प्रभु, आप तो सदैव वैराग्य का प्रतीक माने जाते रहे, परंतु अब विवाह के उपरांत आपका इस तरह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना, क्या ये आपके दर्शन शास्त्र के नियमों के विपरीत नहीं होगा? तो क्या अब आप सदा के लिए वैराग्य को त्याग देंगे प्रभु? नहीं ऋषि कश्यप, कदापि नहीं। विवाह सृष्टि के उद्धार के लिए और सांसारिक क्रम के निरंतर चलते रहने के लिए अनिवार्य है, और यही कारण है कि मैंने ये विवाह स्वीकार किया है। अब रहा प्रश्न वैराग्य का, तो दर्शन शास्त्र के अनुसार और मेरी विचारधारा के अंतर्गत विवाह और वैराग्य एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। सती से मेरा यह विवाह इसी बात का आदर्श उदाहरण बनेगा। ये कैसे संभव है महादेव? विवाह और वैराग एक दूसरे के पूरक कैसे हो सकते हैं? दोनों ही विपरीत दिशा में जाते हुए मार्ग हैं। भला दोनों का मिलन कैसे संभव है महादेव? विवाह के नियमों का पालन करना, किंतु माया में न उलझना। यदि कोई विवाहित जीवन की इस परिभाषा को अपना ले, तो वैराग्य और विवाह एक दूसरे के पूरक अवश्य बन सकते हैं, और यही सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ विवाह का उदाहरण बन जाएगा। कहने और करने में बहुत अंतर होता है महादेव। मैं जो कहता हूं उसका पालन भी करता हूं। आप तो यज्ञ में विश्वास नहीं रखते, इसी कारण यदि संभव होता तो मैं आपसे निवेदन अवश्य करता कि आप जो कह रहे हैं उसके प्रमाण हेतु कल मेरे नियम और विधि विधान का पालन करते हुए मेरे यज्ञ में सम्मिलित होकर दिखाएं। मुझे ही नहीं, इन सबको भी विश्वास हो जाता कि विवाह उपरांत अहम भाव को दूर रखते हुए धर्म की पूर्ति की जा सकती है। यदि मेरे इस यज्ञ में सम्मिलित होने से इनकी किसी शंका का निदान होता है तो क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। अब मैं यज्ञ उपरांत ही यहां से प्रस्थान करूंगा। ये विवाद दो दर्शन शास्त्रों का है, इनके मतभेद को दूर करना अनिवार्य है। और अब तो प्रजापति दक्ष हमारे संबंधी भी हैं। यदि मेरे इस यज्ञ में सम्मिलित होने से इनकी किसी शंका का निदान होता है तो क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा।